दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे शिक्षा के मुद्दे को लेके बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ था, जिसमें पूरे देश के शिक्षा से जुड़े हुए लोग, चाहे वो छात्र हैं, अध्यापक हैं, उनके परिवार हैं, वो पूरे देश में ही आंदोलन चला रहे थे। इंडियन नेशनल लोक दल लगातार हरियाणा में आंदोलन में भी थी और यहाँ से जंतर मंतर भी लगातार जाती रही। प्रोफेसर संपत सिंह जी, जो पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं, वो हमारे साथ है। इससे पहले भी हमने लगातार इनसे बातचीत करते रहे हैं इस मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे। सर, इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के करोड़ों बच्चों को, चाहे वो विद्यार्थी ग्रुप में थे, चाहे वो युवा नौजवान आगे इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, और चाहे वो नौजवान जो आगे नौकरी की तलाश में थे, सभी लोगों ने एकजुट होकर इस नीट के पेपर के लीक के खिलाफ पहली बार इतना बड़ा जंग उन्होंने लड़ा और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा। इसलिए उनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इससे मतलब है कि प्रजातंत्र के अंदर अगर देश के लोग इसी तरीके शांतिपूर्ण तरीके से लग जाएं, ये साबित हो चुका है, तो बड़ी से बड़ी ताकत को झुकना पड़ता है। 12 साल में मोदी जी की सरकार में घमंड इतना रहा कि इतने इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन कभी किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। ये पहली बार है कि बच्चों ने उनका घमंड तोड़ा है और उनको सारी मांगें उनको माननी पड़ी। मतलब मेरा कहने का है कि उन्होंने 100 प्याज भी खाए और 100 जो है जूत भी खाए। ये 100 रुपये भी दिए, 100 रुपये भी दिए जुर्माना। हाँ, जुर्माना भी दिया। तो मतलब ये पहली बार इस तरह का हुआ है इनका। तो इसलिए बार बार बच्चों को सबसे बड़ी मुझे इस बात की बधाई देता हूँ उनको कि शांतिपूर्ण तरीके से और जिस तरीके से इमोशनलाइजेशन हुई और हर कोई वर्ग इसमें जुट गया, उनके माँ बाप भी, उनके जो जिनको कोई लेना देना नहीं शिक्षा से, वो लोग भी जुट गए कि हाँ, ये एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला भी सबके लिए बहुत भाग्यशाली है। जहाँ पहुँचते हैं वहाँ उस बात का हल हो जाता है। पहले भाखड़ा बंद हुई तो जब सड़क पर आते ही भाखड़ा चालू हो गई, और उसके बाद बुढ़ापा पेंशन भी बंद हो गई थी, लेकिन उसके लिए भी जो उन्होंने ललकार लगाई थी कि 2 दिन बाद हम चंडीगढ़ घेराव करेंगे, बुढ़ापा पेंशन भी दोबारा शुरू हो गई और 200 रुपये बढ़ गई। और आमदनी का कॉलम भी सरकार ने अभी इसी महीने जो है वो आमदनी का कॉलम भी उसे हटा दिया। और इसी तरह से चाणक्य के अंदर सारी पार्टी को ले गए थे, ठीक, और पार्टियां भी गई, लेकिन कोई 5 आदमी साथ ले गया, कोई 10 आदमी साथ ले गया, लेकिन पूरी ताकत के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला पहुंचे थे। राष्ट्रीय जितने हमारे पदाधिकारी थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह के, हल्का वगैरह के एक बहुत बड़े जत्थे के साथ वहाँ पहुंचे थे, और उससे सरकार पर असर पड़ा। और 2 दिन बाद ही जो है वो समझौता भी हो गया और वो टी भी लग गई। और अब कल ही शाम को लास्ट वो ही जाने वाले हैं राजनीतिक आदियों। आप देखेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ अगर वो पहले चले जाते शायद पहले ही मुक जाता। कल वो गए और वहाँ उन्होंने जो भाषण दिया और जो उन्होंने कमिटमेंट की उनके साथ जो है सहयोग देने की, उसके बाद मुझे लगता है कि ये चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, लेकिन वो चीज़ें पनप रही थी। उनका जाना हुआ और इस समस्या का हल होना हुआ, तो उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विशेष करके मैं कहना चाहता हूँ देश के लोगों को कि आप जब भी कोई जाति होती है, जब भी जाति के खिलाफ कोई संघर्ष होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग, कोई वर्ग लड़ रहा हो और कोई भी समस्या उसके खिलाफ लड़ रहा है, तो आपको सबको सहयोग देना चाहिए। आप में एक विश्वास जगना चाहिए कि अगर आप एक सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे तो बड़ी से बड़ी सल्तनत जो है उनको झुकना पड़ेगा। सर, आप गृह मंत्री रहे हैं हरियाणा के और पुलिस आपके अंडर में रही है। उस टाइम भी आंदोलन हुए होंगे, हो सकता है कहीं लाठीचार्ज भी हुआ हो, लेकिन अब भी आंदोलन होते हैं। और अब जिस बर्बरता से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है कि लाठियों के अंदर कील पाई गई है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, और लड़कियों के साथ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार उस लाठीचार्ज में हुआ, कैसे देखते सर? ये कल्चर कैसे बदल गई? मतलब आप भी थे, एक दौर था। उदय जी, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। ये वीडियो जब सामने आए हैं, देखिए पहले क्या था कि वीडियो वगैरह नहीं होते थे, कोई अखबार में खबर आ गई तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था जितना अब ये सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इनका जो असर पड़ा है ना आप जैसे लोगों का, उससे हर आदमी
का अंदर से जो है ना दिल दहल गया कि ये तो बहुत बर्बरता है। हमारी महिलाओं को, महिलाएं नहीं, हमारी बच्चियां थी वो, मतलब उनको भी नहीं बख्शा गया। और वो धड़ल्ले से छोटी छोटी लड़कियां, पतली पतली बच्चियां जो है ना आगे आकर कह रही थी कि ठीक है मेरे मार तू, मेरे मार तू। और कल जिस तरीके से बस को रोका उन्होंने, एक लड़की ने, अकेली लड़की ने जो बस को रोका था, तो वहीं हमें तो महसूस हो गया था कि सरकार तो जो है ना सारे इन्होंने जैसे अंग्रेजों वाले भी वक्त को भी भुला दिया इन्होंने। लेकिन हमारे बच्चों ने जो हिम्मत रखी, हमारी लड़कियों ने, हमारी बेटियों ने जो हिम्मत रखी है, इससे मुझे लगता है कि हमारे देश का भविष्य जो है उज्जवल है। और विशेष करके ये बच्चे हैं, जो ये बड़े होंगे तो देश में और ज़्यादा जो है देश हमारा तरक्की करेगा और देश के अंदर जो है लड़ाई की ऊर्जा पैदा होगी। मेरा ये भी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पुलिस में ऐसा क्या सुधार हो, क्या उनकी मतलब ट्रेनिंग का पार्ट हो कि इस बर्बरता न्याय भी जो ये बर्बरता कर रहे हैं कि कील लगाई हुई है, बच्चों के प्राइवेट पार्ट पे वो चोट मार रहे हैं, ये लगातार किसान आंदोलन में हमने देखा है, और चाहे मजदूर आंदोलन हो या भी छात्रों के आंदोलन में बड़ी बर्बरता देखने को मिली है। तो आप क्या सुझाव देना चाहोगे? देखिए, मैं तो ये सुझाव देना चाहता हूँ कि देखिए आप तो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी आने के बाद तो जो है ना लठ बल तो खत्म ही होना चाहिए। खैर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप रोकने के लिए आपके पास बहुत चीज़ें आ गई है। जैसे पहले जो लठ होते थे उसकी जगह आपके पास दूसरे जो है ना किस्म के डंडे आ गए हैं, प्लास्टिक के या और किस्म के, दूसरी किस्म के भी आ गए हैं आजकल, तो उनसे भी रोकते हैं जिससे किसी बच्चे को या किसी भी आंदोलनकारी को कोई चोट ना लगे। उस टाइम ये सोच लेना कि हमारे विरोधी है, ये जो पुलिस के अंदर लोगों में भावना पैदा की गई है, चाहे कहाँ से की गई है, ये बहुत ही बिल्कुल ही गलत है। वो उनके विरोधी नहीं है, वो सरकार के विरोधी भी नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों के विरोधी है, सरकार के कार्यकलाप के विरोधी हैं। ये बच्चे जो कर रहे थे, इनका देखिए भविष्य, छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी तैयारी करते हैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक, और कितने माँ बाप इन पर खर्चा करते हैं नीट के पेपर देने के लिए। कोई सिक्कर जा रहा है, कोई आदमी के कोटा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, माँ बाप साथ जा रहे हैं उनके, वो भी सेवा कर रहे हैं अपने, कोई ज़मीन बेच के, कोई और बेच के, कोई जायदाद का कोई हिस्सा बेच के, टुकड़ा बेच के, और किसी तरीके से उनको पढ़ा रहे हैं और फिर एग्जाम में बिठाते हैं। और उस टाइम अगर पेपर लीक हो जाता है तो देखिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यही कारण है कि बहुत बच्चों ने जो है ना आत्महत्या की है, तो सारे देश के दिल को हिला दिया। जैसे ईरान के अंदर हुआ था, जिस बच्चों के ऊपर बम फेंके गए थे और बच्चे पूरा विश्व में ही, हाँ बिल्कुल जैसे हुआ था ना, इस तरह की बात थी। वो चलो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो तो युद्ध भी बड़ा था। ये तो कोई युद्ध थोड़ा ही था, कोई हमारे अपने ही बच्चे थे, हमारी अपनी पुलिस थी। तो पुलिस को संयम बरतना चाहिए। ट्रेनिंग सारी दी जाती है, ट्रेनिंग में ये कहीं नहीं सिखाया जाता कि आपको ये किलों वाले डंडे मारने हैं या आपको कोई गोलियां छोड़नी है, पैलेट छोड़ने हैं। जो कि पैलेट को क्या करते हैं, जगह जगह शरीर के अंदर पत्थर फैल जाते हैं, पत्थर टाइप के हैं वो, पत्थर ही चीज़ मान लो। और पत्थर का क्या पता, मान लो दिल के ऊपर आपको लग गया पत्थर, आप मर भी सकते हैं उससे कर। तो इन चीज़ों से परहेज पुलिस को करना चाहिए। इसमें मैं तो कहता हूँ ये कि इसमें जो खामियाँ रही है, अब जो मुझे लगता है कि इंक्वायरी कमीशन तो बैठेगा, उसके अंदर इन चीज़ों पर भी सुधारात्मक जो है ना सुझाव आने चाहिए और लोगों से राय ली जाए, चाहे वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, चाहे रिटायर्ड वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस लाइन पर जो काम करते हैं, उनसे राय लेकर इनको नए सिरे से जो है ना एक ट्रेनिंग का फॉर्मेशन जो है सरकार को बनाना चाहिए। क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं इनके लिए तो एक आइंदा के लिए ऐसी चीज़ छोड़ी जाए और इनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि ताकि आइंदा के लिए कोई हिम्मती पुलिस अधिकारी ये ना करे कि इस तरह से लड़कियों को पीछे भाग के और उनका मतलब अकेली लड़कियों को देख कर उनको मारना पीटना, मतलब उनके बदन को हिस्सों से नंगा कपड़े उतार के न कर देना एक हिस्सा शरीर का, इस तरह की चीज़ें थी ना, तो ये हमारे समाज के अंदर जो है ना ये बिल्कुल ही हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्वीकार्य नहीं है। सर, आखिरी सवाल है कि पूरा देश के अंदर शिक्षा को लेके आंदोलन था, पेपर लीक हुआ, जिम्मेवारी तो सरकार को लेनी होगी और बच्चे मांग ये कर रहे थे कि जिम्मेवारी ली जाए और जो जिम्मेवार शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे। पूरे देश में आंदोलन था, लोग सड़कों पे थे। उसी दौर में कुछ धार्मिक संगठनों के लोग लगातार बयान दे रहे थे कि ये सनातन विरोधी लोग हैं जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, देशद्रोही हैं, जैसे किसान आंदोलन में दिए गए, इनको हम फलानी तारीख को जाएंगे, इनको डंडे मारेंगे, इनको जंतर मंतर से भगाएंगे। इन को कैसे देखते हो सर? ये एक लोग कौन आ गए हैं? देखिए, ये काफ़ी टाइम है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं लोगों से।
देखिए, शिक्षा कमज़ोर होती जाती आ रही है, स्वास्थ्य कमज़ोर होता जा रहा है, किसान कमज़ोर होता जा रहा है, बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई आ रही है, सब कुछ होने लग रहा है। इन चीज़ों से अवॉइड कर टालने के लिए ये इनसे जुड़े हुए जो अपने आप को धर्मशास्त्री कहते हैं, उन लोगों ने ये काम इस तरह किया था ताकि ध्यान भटकाने के लिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि कोई एक धर्म स्थान पर जब बच्चे गए तो उन्होंने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए, दूसरे धर्म स्थान ने दरवाजे खोल रखे थे, रोटी पानी सब कुछ दे रहे थे, सारे के सारे दे रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही निकलता है कि केवल मात्र धर्म से बीजेपी जुड़ी हुई है और कोई नहीं जुड़ा हुआ है। मैं सीधा कह दूं कि हिंदू है, इसका मतलब है कि बीजेपी का आदमी है तो वो हिंदू है, और बीजेपी का नहीं है तो वो हिंदू नहीं है। अब देखिए, धर्म तो सबका अपना अपना धर्म है, और राष्ट्र का जो संविधान है वो भी यही कहता है कि सारे धर्म हमारे बराबर हैं। सेकुलर हम है, अगर सेकुलर हम नहीं होंगे तो हमारी पोजीशन भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी, हमारी पोजीशन बांग्लादेश जैसी हो जाएगी, हमारी पोजीशन भी जो और देश जिस तरह हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, धर्म के नाम पर ख़त्म होने लग जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर तो यूँ नहीं पता, धर्म तो चलो ठीक है, 4 हमने मोटे मान लिए, लेकिन जातियों तो पता नहीं कितनी जातियाँ हैं, रिवाज का हमें कितनी है, परंपराएं हमें नहीं पता कितनी है, कितनी भाषाएं हमें नहीं पता है कितनी। आज तक कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी बोलियां बोली जाती है। ऐसे देश के अंदर इस तरह की चीज़ें जो कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय चीज़ें हैं, और ये खास करके सरकार जो स्पॉन्सर करती है इन चीज़ों को, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि लोग जागरूक हो चुके हैं। अब उनकी बातों से नहीं चलेगा, ना तो रेवड़ी से चलेगा, ना धर्म से चलेगा, ना जात से चलेगा। सरकार को सीधा होना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी इवेंट नहीं थी ये। और ये और कहना चाहता हूँ, अकेला ये नीट पेपर का रिजल्ट की वजह से नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन थी पिछले 12 साल से। जिस तरीके से लोगों के अंदर रिजेंटमेंट थी, लोगों के अंदर गुस्सा था, और मौके पर कोई इधर उधर के प्रचार करके ये सरकार बना लेते, जरूर बना लेते, लेकिन वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो सारा गुस्सा अब इस टाइम आगे फुट्टा है। हर वर्ग जो है जाग चुका है, हर वर्ग के दिमाग में ये आ गई भाई अब आगे गुजारा नहीं है। इस तरह चला तो आगे सिस्टम सारा का सारा नाश हो जाएगा। बच्चों का भविष्य खराब करने लग रही है जो सरकार। अब करोड़ों बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दे रहे हैं, एक नीट का नहीं है, कहीं हरियाणा में कितनी बार पेपर लीक हुए हैं, और दूसरे स्टेटों में कितनी बार पेपर लीक हुए हैं। जो बीजेपी की सरकारें जहाँ हैं वहाँ सब जगह लीक हो रहे हैं। अपना छोटी छोटी चीज़ ले लो, वहाँ नहीं लीक हो रहे, यूनिवर्सिटी में लीक नहीं होते, बोर्ड के अंदर लीक नहीं होते। ये नौकरी वाले लीक क्यों होते हैं? सारे के सारे जहाँ नौकरी संबंधित होते हैं या कोर्सेज से संबंधित होते हैं, ये लीक क्यों होते हैं? पेपर तो और बहुत होते हैं, वो लीक नहीं हो पाते हैं। अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम होते हैं, कोई लीक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। वो ये लीक हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये पेपर लीक करा रही थी। लेकिन बच्चों ने, मैं ये कहता हूँ, मैं बार बार उनको बधाई देता हूँ, बच्चों को जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है, और ख़ास करके जनता जिस तरह उनके साथ जुड़ी और जो संयम बरता, जो शांतिपूर्ण तरीके से रहे, इनकी तरफ से मतलब एक कोई भी नहीं कह सकता कि कोई कंकर भी इन्होंने कोई ज़मीन से उठाया होगा। वो भी इनके गुंडे बदमाश जो गए हुए थे, कोई आरएसएस के थे या और किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे, कोई धार्मिक संस्था से जुड़े होंगे और किसी जुड़े होंगे, उन लोगों ने पूरा प्रयास किया इनको बदनाम करने का, लेकिन बच्चों ने आंदोलन को बदनाम नहीं होने दिया। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में आवाज़ें दो। एक हमारी आवाज़ है जो शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, सरकार से नीतियों पे जवाब मांगती है, और वो आवाज़ है इन छात्रों की जो जंतर मंतर पे या देश के अलग अलग हिस्से में रुके हुए थे, या प्रोफेसर संपत सिंह जी है। एक आवाज़ ये है, एक आवाज़ वो है जो शिक्षा की बात करेगा, रोटी की बात करेगा, उसको सनातन विरोधी बना दिया जाएगा, उसको पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा, उसको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। जो ये लोग आवाज़ बोलने वाले हैं कि रोटी क्यों मांग रहे हो, आप देशद्रोही हो, शिक्षा क्यों मांग रहे हो, आप सनातन विरोधी हो, ऐसी आवाज़ जो नफरत की आवाज़ है, आपको इस दौर में उसको पहचानना होगा, और ऐसी आवाज़ों को भी पहचानना होगा जो आपकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, आपके हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे साथ थे, हमारे से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। ऐसा मौका आपने मुझे दिया जिससे कि मैं मेरी बात कह सकूँ लोगों के सामने। थैंक यू।